आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करूंगा कि कई बार ऐसा बताया जाता है कि कुंडली के अंदर आपके शापित दोष है। आपको आपका जो किस्मत का ग्रह है वो तीसरे भाव में बैठ गया। आपका जो किस्मत का ग्रह है वो छठे भाव में बैठ गया है। और या तो आपके तीसरे भाव का स्वामी जो है आपके प्रथम भाव में चला गया है, या फिर लग्नेश तीसरे भाव में चला गया है। तो ये ऐसा बताया जाता है कि 3, 6, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट चला जाता है तो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। और जैसे शापित दोष बन गया, शनि और राहु का योग है, शापित दोष बना है। तो ये सब जितने भी इसमें चीज़ें बनती है, ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे प्रीवियस जो लाइफ है, जो जिस जीवन को छोड़कर हम इस नए जीवन में आए हैं, है ना, उसके अंतर्गत या उसके भी आगे के आगे जो भी होगा। क्योंकि आत्मा जो है मनुष्य की, वो कभी मरती नहीं। आत्मा सदैव है, आत्मा का अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य जो है ये आत्मा कारक है, और ये सूर्य जब अस्त होता है तो दूसरी जगह उजाला होता है। ये हमारे लिए तो यहाँ अंधेरा है। तो वैसे ही जब मनुष्य जो है ये एक चूल्हा छोड़ता है तो कुछ अवधि के पश्चात, कुछ वर्षों के अनंतर वो जो है फिर से अपने सारे कर्मों का लेकर के, लेखा जोखा लेकर के वो फिर आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब जो चीज़ें कुंडली में बताई जाती है कि आपका शापित दोष है, आपका ग्रहण दोष है, आपका ये है, आपका वो है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उससे, लेकिन ये सब भोगने के लिए तो आपका जीवन तो रहेगा ना, तभी तो आप सब भोग पाएंगे। तो डरने की बात नहीं है कि शापित दोष है तो मुश्किल हो जाएगा, या ग्रहण दोष है तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल आपके लिए नहीं है, मुश्किल उनके लिए है जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं। जैसे, हाँ, ये तो बात मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्या वो सब्जेक्ट बदल जाएगा। तो मेरा कहना ये था कि जैसे मान लीजिए किसी को सज़ा मिलती है, वो जेल में रहता है व्यक्ति, और फिर उसके बाद में उसकी जो कभी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसे पुलिस जो है या वहाँ का जेलर जो है लोग, वो फिर से उसको ठीक करने के लिए अस्पताल ले जाते हैं ताकि वो ठीक हो करके फिर वो आके पूरी सज़ा भोगे। तो वैसे ही हमारी जो कुंडली में नेगेटिव परिस्थिति पैदा होती है कि जैसे मेहनत, हार्ड वर्क बहुत है, तो हार्ड वर्क करने से आदमी मरता नहीं है। बस इतना है कि वो इन्जॉयमेंट नहीं कर पाता, काम में लगा रहता है। वो उसको सारे लोग चले जाएंगे, वो 6 बजे तक अपना, 6 बजे के बाद भी अपना वो उसका काम चलता रहेगा। वो अपने लिखता रहेगा या अपना कंप्यूटर पर अपनी चीज़ें करता रहेगा, इस तरह से रिप्लाई देता रहेगा। ये जो है ये रहेगा तो एन्जॉयमेंट कम रहता है, लेकिन लाइफ कम नहीं होती। और जो भी ये श्रम करता है अभी, चाहे वो प्रथम आपके पहले घर में आपका तीसरे भाव का स्वामी चला गया हो, या फिर पहले घर का स्वामी तीसरे घर में चला गया हो, या आपका भाग्येश तीसरे घर में चला गया हो, या आपका सुखेश तीसरे घर में चला गया हो, तो ये सब जो है, तीसरा घर जो है ये पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, हार्ड वर्क का घर है, छोटी मोटी यात्राओं का है, छोटे मोटे भाई का है, बहनों का है, और कम्युनिकेशन का है। तो आप जब हार्ड वर्क में आते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके लोगों से संबंध भी बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़ता है। क्योंकि भाई वो आदमी है, आप रुके हुए हैं किसी काम से ऑफिस के अंदर, कोई आने वाला है बाहर गांव से कहीं से, उसके लिए गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट करना है। सारे लोग तो चले गए, लेकिन अरेंजमेंट तो आपको करना है। तो आपका क्या हो रहा है, दूसरे व्यक्तियों से कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, आपका परिचय बढ़ता है।
तो नुकसान कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको आप बोझ समझ के मत चलिए। जैसे ही आप किसी काम को बोझ समझोगे तो उस बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। वो कर्तव्य समझ के आप कीजिए तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ यही है कि आप इंजॉयमेंट नहीं कर सकते कि भाई किसी की शादी में जाना है, कहीं कुछ है, वो थोड़ा सा उसमें कम ज़्यादा डिले आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है, उसका हेल्थ जो है वो अच्छा रहता है। हार्ड वर्क से पराक्रम के भाव में, या पराक्रम का भाव आपके लग्न में आया तो उसमें कुछ होता नहीं। लेकिन एक बात है, आपको ईमानदारी से अपना काम करना है, ये याद रखना है, चाहे कोई भी काम हो। फिर जीवन जीने का तरीका भी आपका ईमानदार होना चाहिए, उसमें आपको कभी भी गलत काम नहीं करना है, तो आपको रोग भी कम होते हैं, आयुष्य भी बढ़ता है, क्योंकि ये सब भोगना है आपको। इसके लिए ईश्वर आपको और आपकी कुंडली आपको आयुष्य देगी, जल्दी नहीं मारेगी, क्योंकि आपको सब भोगना है, ये सब चुकाना है। इसलिए आपको वो अच्छा रख करके आपसे काम करवाएगी। तो ये आनंद की बात है कि हम काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी है हमारे जो काम हमको मिला है हम उसको चुकता कर रहे हैं। ये तो बहुत आनंद की बात है। तो इसलिए कभी इस बात को लेकर के घबराना नहीं कि ये दोष है, वो दोष है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं। लेकिन बस ये है कि गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु आपको ब्लेस करना चाहिए, तो आपका जीवन जो है बहुत अच्छा रहता है। और लग्नेश भी अच्छा हो तो और अच्छा है। तो इस तरह से घबराना नहीं। ज्योतिषी लोग बहुत से ऐसे कुछ बता देते हैं, घबरा देते हैं कि भाई आपके इसमें ये दोष है, वो दोष है, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो होगा ज़रूर, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगली बार मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ आपसे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।